वेलकम टू द नीट कोड 150 हिंदी प्लेलिस्ट इन C++। थोड़ा मेरे बारे में, मैं हूं गौरव एंड आई एम करेंटली अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट NSUT दिल्ली, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कंटेन्स डुप्लीकेट। ठीक है, सिंपल सा लीड कोड इजी क्वेश्चन है। इसमें इफ़ कोई भी वैल्यू, मेरी एक एरे दिया हुआ है, अगर मेरी कोई भी वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है, तो हमें रिटर्न ट्रू करना है, वरना रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे पास लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास एक पहला नम्स दे रखा है, एक दूसरा दो नम्स दे रखा है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर टेस्ट केसेस। तो इस नम्स को अगर देखें तो हमारे पास जो एक है, एक की वैल्यू 2 बार आ रही है, तो इसकी वैल्यू ट्रू है। और ये जो दूसरा एरे है, इसमें सारी वैल्यूज़ यूनिक हैं, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है ये। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड हैश मैप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन सब की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे एरे में, और उसके बाद एरे मैप में इटरेट मार के, हैश मैप में इटरेट मार के मैं चेक कर लूँगा कि किसी की भी फ्रीक्वेंसी अगर मेरी 2 या 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये भी आता है कि हैश सेट, हैश मैप फ़र्क क्या है। ठीक है, हैश सेट क्या होता है, उसमें एक ही वैल्यू हम स्टोर करा सकते हैं। हैश मैप में क्या होता है, की और एक वैल्यू होती है, 2 चीज़ें हम स्टोर करा सकते हैं। तो हमें 2 चीज़ों की नीड है, क्योंकि हमें वैल्यू भी स्टोर करानी है और वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की भी नीड है हमें। तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग अ हैश मैप, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, अब देख लेते हैं कैसे काम करता है। इस वाले टेस्ट केस को अगर हम लें, तो हैश मैप में अगर हम स्टोर कराने जाएँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से पहली वैल्यू हमने डाली, है ना, फर्स्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी मैप करा दी हमने, पहली 1 आएगी अभी। ठीक है, फिर आया 2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 3 है, 3 की वैल्यू भी 1 आ गई, फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हमारे पास अगला एलिमेंट में 1 है। ठीक है, तो 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस हैश मैप में, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब ये मेरा पूरा हैश मैप इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसी में इटरेट मारूंगा, इसी में लूप करूँगा, और उसके बाद चेक करूँगा, आई विल आस्क देम कि भाई तुम में से किसी के पास भी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 या 2 से ज़्यादा है क्या। तो 1 बोलेगा येस आई हैव इट, तो फिर मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू कर दूँगा वहीं से, है ना। अगर पूरा मेरे पास लूप करने के बाद भी ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है मेरी, तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। ये भी केस देख लेते हैं इस वाले में। ठीक है, इस वाले में भी हमारे पास वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, 2 आएगा, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 रहेगी, 3 आएगा, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 1 रहेगी, 4 आएगा, 4 की फ्रीक्वेंसी भी 1 रहेगी। हैश मैप इज़ इनिशियलाइज्ड। ठीक है, अब मैं इसमें लूप करूँगा और बोलूँगा कि भाई तुम में से किसी की भी फ्रीक्वेंसी है जो वो 2 या 2 से ज़्यादा है क्या। तो कोई भी बोलेगा नहीं यार हमारी तो नहीं है, तो उसके बाद फिर ठीक है भाई, फॉल्स रिटर्न कर दो, फिर डन। तो यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकालने वाली चीज़ है ना, ये हमें आगे बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो क्वेश्चन करते हैं। एक प्री रिक्विजिट है, क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि हमें C++ में एक STL लाइब्रेरी होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ, जब मैं ना स्टार्ट कर रहा था C++, तो आई यूज़ टू बी वेरी स्केर्ड, भाई लीड कोड में क्या है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो बाद में पता चला कि बस एरे को ही बोलते हैं। तो एक बार STL की जो मैं स्ट्राइवर की एक वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, उसके बिना वरना बहुत डरावनी लगेगी C++। तो कोड करते हैं। सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा। एक ऑर्डर्ड मैप भी होता है जिसको सिर्फ मैप बोलते हैं, बट उसके बारे में भी हम आगे कभी काम आएगा तो बात करेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एरे में इटरेट मार लेते हैं, नम्स नाम है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी स्टोर द फ्रीक्वेंसी, है ना। अब हमारा जो मैप है वो इनिशियलाइज हो गया है। अब मैं एरे में इटरेट मारूंगा, है ना, एरे कह रहा हूँ, सॉरी, मैप में इटरेट मारूंगा और बोलूँगा कि IT.second, दिस IT.second रिप्रेजेंट्स माई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मेरी 1 जो है, 1 मेरी की है ना। हैश मैप में क्या होता है, जो की होती है वो यूनिक होती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मेरी की यूनिक होनी चाहिए। ठीक है,
तो आई टी डॉट फर्स्ट क्या है, मेरी वैल्यू है एरे में, जैसे 1 2 3 है ना, और आई टी डॉट सेकेंड क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा, मतलब एक से स्ट्रिक्टली ज़्यादा, ठीक है, अगर ये होता तो मैं दो करता कि दो या दो से ज़्यादा। अगर मैं एक लिख रहा हूँ मतलब एक से स्ट्रिक्टली ज़्यादा है, तो आई विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई रिटर्न फॉल्स। दिस शुड वर्क। ओके, सो ये हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।